औलाद के कहे से माँ बाप को ये 3 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है कि धरती पर मनुष्य तभी सुखी होता है जब उसकी संतान सुलक्षणी और आज्ञाकारी हो। पुत्र वही योग्य कहलाता है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता भी तभी योग्य बनता है जब वो अपने बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण करता हो, अच्छी शिक्षा दिलाता हो। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र विश्वासी हो। पत्नी भी अच्छी वही होती है जो पति को सुख प्रदान करने वाली हो और उसका दुख सुख में साथ न छोड़ती हो। पति भी वही योग्य होता है जो पत्नी का उचित ढंग से पालन पोषण करे और उसकी रक्षा करे। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी औलाद की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो धरती पर सिर्फ बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे ना जाने कितने इस संसार में कुपुत्र होते हैं जो माता पिता के लिए सिर्फ कष्ट ही पहुंचाने के लिए आते हैं। जो लोग धन की लालसा में माँ बाप को त्याग देते हैं, उनसे बड़ा कंगाल इस धरती पर कोई नहीं है। माँ बाप वो धन है जो जब तक जीते हैं अपनी संतान के अच्छे के लिए ही कामना करते हैं। औलाद चाहे कितनी ही नालायक हो जाए, फिर भी उनका हृदय उन्हीं के लिए धड़कता है। मित्रों, ये कहानी ऐसे ही एक बेटे की है जिसने अपने भगवान जैसे माता पिता को धोखा दिया। किसी शहर में पंकज और प्रीति नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। पंकज एक ऑफिस में काम करता था। गांव में उसके 2 मूढ़े माँ बाप थे। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी, लालची और दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। वो हर समय घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह करती रहती थी। एक दिन पंकज अपने ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी प्रीति ने घर में कलह मचाना शुरू कर दिया। कभी बर्तनों को पटकती, कभी कपड़ों को फेंकती। पंकज ने पूछा, भाग्यवान, क्या बात हुई? किस बात की गुस्सा है? किस बात की गुस्सा इन बर्तनों पर निकाल रही हो? जो कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? तब पत्नी कहती है, अजी मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूं कि तुम अपने माँ बाप को खेत और घर बेचने के लिए राजी कर लो, पर तुम्हारी तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए हैं। मेरी बातें एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। तुम्हारी नौकरी की कमाई से घर का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। वैसे भी उस पुराने घर और खेत का हम क्या करेंगे जब बहू और बेटा ही खुश नहीं रहेंगे। वे दोनों तो गांव में आराम से रह रहे हैं और हम दोनों यहां उंगलियां गिन गिन कर अपना खर्च चलाते हैं। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर पति बोला, हे प्रिय, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गांव की जमीन और घर बेचकर अपना खर्चा चला लूं और उन्हें पैदल कर दूं? तुम नहीं जानती, गांव में मेरा पुश्तैनी घर है। क्या इतनी आसानी से वो उसे बेचने के लिए राजी हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा हाथ रोककर खर्च किया करो। व्यर्थ की चीजों में खर्च का बोझ ना बढ़ाओ। क्या जरूरत थी इतना महंगा मकान किराए पर लेने की? ऊपर से हर हफ्ते साड़ियों का बंडल और मेकअप का सामान लाती रहती हो। थोड़ा बचत करना सीखो। जितनी मेरी सैलरी है उतने में ही खर्च चलाने का प्रयास करो। मित्रों, पंकज की बात सुनकर पत्नी और भी ज्यादा भड़क जाती है। कहने लगी, हाँ, मैं तो हाथ रोककर ही खर्च चलाऊं। जब मुझसे शादी करने गए थे तब नहीं सोचा था कि पत्नी के कितने खर्च होते हैं और मैं किस खानदान की लड़की से शादी करने जा रहा हूं। मैंने तो अपने माँ बाप के यहां कभी हाथ रोककर खर्च नहीं किया। यहां कैसे मैं गिनी चुनी चीजों से अपनी जरूरतें पूरी कर लूं? प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार के झगड़े उन दोनों के बीच रोजाना होते रहते थे। रोज रोज की कलह से पति परेशान होने लगा। अब उसे भी पत्नी की बातें ठीक लगने लगी थी। सोचने लगा, अगर घर में शांति बनाए रखनी है तो माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी। पत्नी की रोज रोज की धमकियां, कभी तलाक देने की, कभी मायके जाने की, कभी छोड़ने की, कभी केस करने की, ये सब सुनकर पंकज बहुत उदास हो जाता। उसने माँ बाप से बात करने का निश्चय कर लिया। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव गया और अपने माँ बाप से मिला। बूढ़े माँ बाप अपने बेटा और बहू पोतों से मिलकर बहुत खुश हुए। ऊपर से दोनों पति पत्नी ने बूढ़े माँ बाप की खूब सेवा की। प्रीति ने अपनी सास को घर का कोई काम नहीं करने दिया, सारा काम स्वयं ही करके रखती थी। बहू का ये आचरण देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था,
पर उन्हें कहाँ मालूम था कि यह सेवा उनकी जमीन और जगह बिकवाने के लिए की जा रही है। वे दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, देखो जी, हमने तो ये सोचा था कि बेटा शहर में जाकर बदल जाएगा, हमारे दिए हुए संस्कारों को भूल जाएगा, पर हमारे बच्चों ने तो हमारे दिए हुए संस्कारों को अभी तक याद रखा है। पंकज अपने पिता के साथ हर काम में हाथ बटाता, सारा काम अकेले ही करता रहता। यह देखकर पिता को अपने बेटे पर बड़ा गर्व होता। और सच बात है, माँ बाप के लिए सबसे